श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 24 नवंबर 1926 अब इस देश का, इस धर्म का, इस संस्कृति का उत्थान शुरू हो गया है। हमारे पतन के काल को ऋषि मुनि नहीं रोक सके। बाबा गंगाई नाथ जी स्वयं शिव अवतारी थे, गुरुदेव। इसलिए इस जगह पर सभी धर्मों के लोग आते हैं और इस योग पद्धति को अपनाकर अपनी अपनी सभी समस्याओं, बीमारियों, मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का एक अधिकार नहीं है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब वह मूलाधार में जागृत होकर विभिन्न चक्रों का भेदन करती हुई हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं मुकेश कुमार आपका अपने ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन त्यौहार है। इस पावन त्यौहार पर सभी अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। जैसे कोई मंदिर जाता है, कोई किसी देवी देवता को गुरु मानता है, किसी के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। वो सभी अपने अपने गुरु को इस दिन पूजते हैं। तो चलिए हम भी आपको एक ऐसे अनोखे धार्मिक स्थल की तरफ लेके चलते हैं जहाँ पर योग करना नहीं पड़ता, बल्कि मात्र गुरु की तस्वीर देखते ही योग, प्राणायाम और विभिन्न योगिक क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। दोस्तों, दुनिया में गुरु तो बहुत है, लेकिन इस धार्मिक स्थल अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की बात ही कुछ अलग है। कोटा में इस धार्मिक स्थल की एक शाखा है, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा कोटा, जो कि केसरोई पाटन रोड पर जैन मंदिर के पीछे स्थित है। तो चलो चलते हैं अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा कोटा की तरफ, ग्राम सिंता में। दोस्तों, इस दुनिया में गुरु तो बहुत है और अधिकांश लोग गुरु और आश्रम से निराश हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हो सकता है कि आपकी निराशा आशा में बदल जाए। हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, कई धार्मिक गतिविधियां चल रही है। जय गुरुदेव। कब आए आप? जी, कब आए? परसों। परसों? हाँ। छत्तीसगढ़ से? हाँ जी। बढ़िया सब। दोस्तों, क्योंकि हम लेट आए हैं इसलिए आरती और ध्यान का प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि सुबह 10:30 बजे आरती हुई थी, उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया।
अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं। गुरुदेव रामलाल जी सियाग की खास बात यह है कि यहाँ पे न तो कोई आसन करने पड़ते हैं, न कोई प्राणायाम करना पड़ता है, न कोई योगिक मुद्राएं करनी पड़ती, बल्कि ये सब क्रियाएं जैसे कि योगासन, प्राणायाम और यौगिक क्रियाएं केवल गुरु के फोटो के ध्यान से स्वतः ही ऑटोमेटिक होने लगती हैं। यह एक पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है, अचंबा है, या कुछ लोग इसको चमत्कार कहते हैं। बस कुछ करो आप ही चाहिए। जय गुरुदेव सर। काफ़ी परिवर्तन आ रहा है आप में, सुधार आइए, बहुत जल्दी सही हो जाओगे आप। जय गुरुदेव। ये हमारे अजीज गुरु भाई, परम गुरु भाई विशाल जी बाबा, दाढ़ी बढ़ाने लगी, सिविल इंजीनियर। यहाँ पे अनाउंस भी यही करते हैं प्रोग्राम वगैरह। दो शब्द बोल दो। बस नाम जप करें, ध्यान करें, गुरुदेव का यही आदेश है। नाम जप ध्यान से ही सारा परिवर्तन आता है, ऐसा गुरुदेव ने बताया। जितना हो सके नाम जप ध्यान करें, समय मिल जाए तो प्रचार करें। बाकी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही आपको सब कुछ करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। जय गुरु। थैंक यू। ध्यान करते हो? हैं? पापा के साथ। अच्छा, सुबह शाम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। अच्छा, ध्यान लगता है? क्या अनुभूति होती है? जोर से बोलो, बोल के आवाज आ रही है। सीरियल है, गुरुदेव भी दिखते हैं। बोल, ये बोलेगा सबसे बढ़िया। बोल गुरुदेव की जय। मैं चेतन गोचर, शारीरिक शिक्षक। मैं 2009 में गुरुदेव से जुड़ा और जब से अच्छी ध्यान और आराधना चल रही है गुरुदेव की। सब कुछ गुरुदेव का ही है। गुरुदेव साक्षात भगवान है, कल की अवतार हैं। यहाँ तो यूँ कहूँ कि सब कुछ गुरुदेव हैं। और इस जन्म में हमें गुरुदेव मिले, ये गुरु कृपा हमें मिली, तो इसके हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव हमें मिले। और आने वाले समय में हमारे विद्यालय में मैं बच्चों को ध्यान कराता हूँ, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी बच्चा हो, गुरुदेव का ध्यान लगता है। झालावाड़ में मेरी पोस्टिंग है और इस मिशन को मैं आगे बढ़ाना है। गुरुदेव ने कहा है कि ये मिशन नहीं रुकेगा, ये मिशन रुकेगा भी नहीं। आने वाले समय में गुरुदेव का जो ये मिशन है खूब आगे बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। इस देश में नहीं, पूरे विदेशों में, पूरे संसार में गुरुदेव का मिशन चल रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको साक्षात मोक्ष प्राप्त करना है, परमात्मा से मिलना है, तो गुरु का ध्यान करें, सुबह शाम ध्यान करें और नाम जप करें, खूब नाम जप करें, क्योंकि ये साक्षात भगवान है। और इसी जन्म में हमें भगवान मिल गए, हमारे लिए सबसे बड़ा हम भाग्यशाली हैं।
ये मेरे पिताजी हैं और इन्होंने मेरे को दीक्षा दिलाई 2009 में, जब मैं छात्रावास हॉस्टल में पढ़ता था। ये उस समय मेरे पास कोर्ट आए थे कि बेटा गुरुदेव आए हुए हैं। 2009 में गुरुदेव CID ग्राउंड में आए थे। तब से लेकर आज तक मैं गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करता हूँ और गुरुदेव की कृपा है कि मैं जब एग्ज़ाम देने गया तो मेरा बहुत अच्छा पेपर गया और मैं PTI भर्ती 2018 में सिलेक्शन हुआ। तो मैं गुरुदेव को साक्षात भगवान मानता हूँ और मैं ही नहीं कि ये तो साक्षात भगवान ही है गुरुदेव तो, क्योंकि यदि मैं ना चाहूँ मेरी बॉडी को अपने कंट्रोल में रख पाऊँ ध्यान के दौरान, ये नहीं हो सकता है। अपने आप योग नहीं हो सकता। और हाँ, गुरुदेव का ऑटोमेटिक योग ध्यान है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से जुड़ जाएं और सभी शारीरिक बीमारियां, चाहे मानसिक हो, बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियां हो, घर क्लेश हो या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता हो बच्चों के लिए, चाहे किसी भी ग्रह क्लेश, दुनिया भर की जितनी भी समस्या का समाधान एक ही समाधान है, गुरुदेव सियाग। जय गुरुदेव। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने कहा था कि मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का एक अधिकार नहीं है। गुरुदेव 15 मिनट का ध्यान और जितना ज़्यादा हो सके उतना सघन मंत्र जाप के लिए कहते हैं। गुरुदेव एक दिव्य मंत्र बताते हैं जिसे साधक को लगातार जपना होता है। उसी से ही आध्यात्मिक परिवर्तन और चेतना का विकास मनुष्य के अंदर होता है। इस चेतना के विकास से या इस मंत्र जाप के साथ जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उससे साधक के या इस योग पद्धति को अपनाने वाले के सभी शारीरिक और मानसिक रोग सही हो जाते हैं। पर सभी शारीरिक और मानसिक रोगों के सही होने की पहली शर्त यही है कि वह इस मंत्र का ईमानदारी से मानसिक सघन जाप करें। अगर वो जाप कर लेता है तो ऐसी कोई भी समस्या या कोई बीमारी नहीं है जो व्यक्ति के शरीर के अंदर रह सके। गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए लाखों लोग आए हैं, लेकिन सभी इस मंत्र का सघन जाप नहीं कर पाते। कुछ ऊपर से बोल देते हैं, कुछ कर लेते हैं। जो भी इस मंत्र का जाप कर लेता है उसके सभी समस्याएं और सभी बीमारियां सही हो जाती है। जो नहीं कर पाता उसके प्रारब्ध कर्म वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसमें अंश मात्र भी कटौती नहीं होती। यदि गुरुदेव का सघन मंत्र जाप किया जाए तो पिछले जन्मों के और इस जन्म के प्रारब्ध कर्मों के नेगेटिव कर्म, जिन्हें पाप कर्म भी कहा जाता है, उनका इस मंत्र जाप से क्षय होने लगता है। वो सभी प्रारब्ध कर्म जो मनुष्यों के दुख का कारण बनते हैं, बीमारियों का कारण बनते हैं, उन सब का क्षय होने लगता है, वो सब खत्म होने लगते हैं। गुरुदेव सियाग का जो ये है सिद्ध योग है, ये अपने आप में बहुत विस्तृत चीज है। यह कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, सभी मानवता के लिए समान रूप से बराबर उपयोगी है। इसलिए इस जगह पर सभी धर्मों के लोग आते हैं और इस योग पद्धति को अपनाकर अपनी अपनी सभी समस्याओं, बीमारियों से निजात पाते हैं। लेकिन शर्त बस यही है कि इस मंत्र का जाप करना ही पड़ता है अगर आप शारीरिक, मानसिक या और समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं। गुरुदेव जय गुरुदेव भैया। कहाँ क्वार्टर में ही? वही क्वार्टर में। जय गुरुदेव। ये हमारे क्वार्टर में रहते थे, हमारे पड़ोसी थे। अभी तो क्या वहाँ रहते हैं, पर हम वहाँ से निकल गए, आ गए। जाएंगे जल्दी, घर के मकान में भी जाएंगे यार। और बढ़िया।
क्या कर रहा है आजकल? बस इंजीनियरिंग खत्म हो गई, हैं? पेपर देके आया। बीटेक होगी पूरी? और ये मेरा जो बीएससी फाइनल हुआ गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, बच्चों के आशीर्वाद है। आज सब कुछ दिया और हमें कोई कमी नहीं है। हर तरह की मुसीबत से बचाया, हर टेंशन से मुक्त किया है। बस यही है, उसी का आशीर्वाद सदैव मुझ पे बना रहे, यही प्रार्थना है। कितने साल हो गया आपको? 2009 में गुरुदेव से हमने दीक्षा ली थी। क्या क्या परिवर्तन आया? टेंशन खत्म हो गई, बच्चे सही लाइन पे निकल गए, बच्चे पढ़ गए, नौकरी बढ़िया चल रही है, सब शांति है। ना तो अपनी बुद्धि काम कर रही है, जो कर रहे हैं अभी यही कर रहे हैं, अब यही जाने और इनका काम जाने। अब अपनी 56 साल होगी, 10-15 साल की और होगी। तो पाठ नहीं पाए ना पाठ, तो ये जा रहे हैं। ये जरूर है कि अगर इनके ऊपर विश्वास हो जावे इस 10-15 साल में भी पूरा, तो जीवन के 2 साल भी ऐसे जी लेंगे अपन जैसे कोई 20 साल नहीं जियो, तो समर्पण नहीं हो पा रहा। विश्वास में मतलब अपनी क्षमताओं पे ही विश्वास करता है। कहीं कहीं पूरी क्षमता इन्हीं के ऊपर चल जाए, बस फिर यूँ मान लो, फिर तो एक दिन भी आप जी लिए ना, तो आप अनंत जीवन जी लिए। समर्थ गुरु श्री रामलाल जी सियाग के गुरु थे बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी, जो कि बीकानेर से उत्तर की तरफ गंगानगर रोड की तरफ, बीकानेर से 20 किलोमीटर दूर जामसर नामक जगह पर उनका आश्रम आज भी स्थित है। बाबा गंगाई नाथ जी स्वयं शिव अवतारी थे। गुरुदेव सियाग ने कई बार बोला है कि इस धरती पर शिव आया था, लेकिन लोगों ने उसे पहचाना नहीं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की बात भी बहुत अलग है। गुरुदेव रामलाल जी सियाग के बारे में भी कई साधु संतों, स्वामी विवेकानंद, महर्षि श्री अरविंद घोष, श्री अरविंद की शिष्या श्री माँ आदि महापुरुषों ने कई भविष्यवाणी पहले से ही कर रखी है। गुरुदेव सियाग के संबंध में ही महर्षि श्री अरविंद ने दशकों साल पहले यह भविष्यवाणी की थी कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका है। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 24 नवंबर 1926 स्वयं श्री रामलाल जी सियाग का ही जन्मदिन है। इससे यह संकेत मिलता है अरविंद की भविष्यवाणी जो कि श्री कृष्ण के अवतरण के लिए कही गई है, वह श्री रामलाल जी सियाग के लिए ही कही गई है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये हमारे प्रिय गुरु भाई गिरिराज गुजर एलन में जॉब करते हैं। सभी लोगों को जय गुरुदेव। जय गुरु। मैं गुरुदेव से 2012 से दीक्षित। गुरुदेव ने मुझे अपने शरण में लिया और ये जीवन का उद्धार किया।
गुरुदेव से जुड़ने के बाद आध्यात्मिक जीवन में मेरे बहुत कुछ अलग परिवर्तन आए, जो इस जीवन से, भौतिक जीवन से और आध्यात्मिक जीवन में जो डिफरेंट होता है वो एक बहुत अलग से, जो अपन सामान्य लोगों में जो जीवन देखते हैं वो लोगों का जीवन और आध्यात्मिक लोगों का जीवन वो बहुत अलग, बहुत अंतर है जाता बहुत अंतर। जय गुरुदेव सभी लोग। जय गुरुदेव। हमारे पुराने प्रिय गुरु भाई हेमंत जी गोस्वामी। गुरु पूर्णिमा का पर्व पिछली बार और विशेष करके ये अध्यात्म ज्ञान शिक्षण केंद्र में जो होता है, ऐसा गुरुदेव के सानिध्य में और कहीं नहीं होता। गुरुदेव द्वारा दी जाती है जो शक्ति कह लो, एनर्जी कह लो, वो अलग ही है। शायद ही और कोई गुरु इस तरह से दीक्षा देता है। मेरे स्वयं का अनुभव है, कुंडली जागृति की जो गुरुदेव बात करते हैं वो प्रैक्टिकल में होता है, मेरे साथ हुआ है। दो आंखों के द्वारा जो दिखाई देता है, ऐसे तीसरी आंख जो ये गुरुदेव जो कहते हैं वो सत्य है। मुझे अनुभव हुआ उस तीसरी आंख का, शरीर से बाहर निकलने का अनुभव मुझे हुआ है। और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं कल्पना में भी नहीं है, ऐसी अनुभूतियाँ गुरुदेव द्वारा कराई गई और ऐसा दर्शन मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। यही है कि सघन नाम जप, गुरुदेव के प्रति समर्पण, इसी से ही पार यही बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव एक ध्यान का तरीका बताते हैं और एक दिव्य मंत्र बताते हैं। ध्यान को सुबह या शाम भोजन से पूर्व 15 मिनट के लिए करना होता है और दिव्य मंत्र का जाप जो गुरुदेव बताते हैं चलते फिरते खाते पीते 24 घंटे करना होता है। 24 घंटे करने का मतलब है जितना ज़्यादा आपको समय मिले कोई भी काम आप करते रहो बाहर से और इस मंत्र का जाप करते रहो। गुरुदेव बोलते हैं कि 20-25 दिन अगर इस मंत्र का जाप 24 घंटे कर लिया जाए तो अजपा जाप स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक इस मंत्र का जाप चालू हो जाता है, जिससे एक चेतना शरीर के अंदर डेवलप होती है और वह चेतना ही सभी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी रोगों को ख़त्म कर देती है।
यहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था चल रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये हमारे क्वार्टर में रहते थे अंकल जी ऊपर। मैं सोच रहा हूँ वही है। जय गुरुदेव। मैं रात को भी आया था, रात को भी देख रहा हूँ। रात में यहीं होंगे आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ चले तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चल रही व्यवस्था बढ़िया। बढ़िया। जय गुरुदेव। बहुत बहुत शुभकामना, नौकरी लग गई आपकी। रीट में हो गया ना सफल आप। किसकी कृपा से हुए? गुरुदेव की कृपा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। बहुत दिनों में दिखे यार हैं? हमारे पुराने प्रिय गुरु भाई नकुल शर्मा। जय गुरुदेव। अभी कहाँ रहते हो? अहमदाबाद। हाँ। जय गुरुदेव। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक का जन्म 24 नवंबर 1926 को पलाना नामक गांव में हुआ था, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। गुरुदेव ने मानवता को कर्म का संदेश देने के लिए गृहस्थ जीवन अपनाया और अपने जीवन के सभी कर्तव्य कर्म को भलीभांति पूर्ण किया। जय गुरुदेव। पर एक घटना जो हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले न्यूज़ एजेंसी का न्यूज़ पेपर जो आता है उसका काम करता था, उसका एजेंसी थी मेरे पास। और सवेरे 3:30-4 बजे मैं न्यूज़ पेपर लेने जाना होता है। वो मैं घर से निकला था मोटरसाइकिल लेके 3:30-4 बजे करीब दैनिक भास्कर प्रेस के लिए। और मैं डायरेक्ट दैनिक भास्कर प्रेस में पहुंचा
और वहाँ पर जो काउंटर पे रसीद काटते हैं उन्होंने यूँ बोला मुझसे कि मेरा नाम सन्मति जैन है। तो उन्होंने बोला कि सन्मति तो कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा मैं घर से आ रहा हूँ भैया, आप रसीद काटो मेरे को मेरा मैंने कहा आप अपनी शक्ल देखो कांच में। मैंने मोटरसाइकिल के कांच में शक्ल देखी तो मेरा चेहरा ऐसा हो रहा था जैसे भूतों की पिक्चर आती है, भूत जैसा चेहरा जला हुआ था पूरा का पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था मेरा। और मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा ये मेरा चेहरा मैं तो घर से सही निकला था और यहाँ पहुँचा हूँ तो ये चेहरा मेरा हो कैसे गया? कहीं एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, गाड़ी चला के आ रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो भैया को ये बोला मैं तो घर से डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि डॉक्टर के पास जाओ सीधे, आप ये काम वाम बाद में करना, पहले इलाज करो। तो मैं डॉक्टर आलोक गर्ग के यहाँ पहुँचा, तलवंडी में स्किन स्पेशलिस्ट आलोक गर्ग उनके यहाँ पहुँचा था। तो वहाँ पर मैंने इलाज के लिए उन्होंने कहा, वहाँ गया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये कहाँ गिरे आप? मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को कुछ भी पता नहीं है, मैं डायरेक्ट ये ऐसे हुआ, मुझे कुछ याद भी नहीं कहाँ गिरा क्या है, पर ये पता नहीं कैसे हुआ, मुझे पता नहीं। तो डॉक्टर साहब ने टिटनेस का इंजेक्शन के लिए बोला कि 500 रुपये जमा करा दो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 500 रुपये का टिटनेस का इंजेक्शन थोड़ी आता है, मेरे पास अभी पेमेंट इतना है नहीं, मैं बाद में जमा करा दूँगा। उन्होंने मेरा कोई इंजेक्शन नहीं लगाया और उन्होंने कहा कि ये जांच करा के ले आओ आप, पास में मैत्री हॉस्पिटल है, वहाँ से मैं जांच कराने के लिए गया। तो मैं डॉक्टर के यहाँ से निकल चुका था और मैंने जांच भी नहीं कराई और कुछ भी नहीं किया और मैं डायरेक्ट घर पर चल गया, अपने घर पे दादाबड़ी में मेरा घर था। तो वहाँ पर मैं चल गया। जैसे ही मैं घर पे पहुँचा, मैंने वॉश बेसिन के यहाँ पे कांच जो लगा होता है वहाँ पर शक्ल देख के एकदम मुझे रोना आया एकदम, क्योंकि मेरा बड़े कांच में देखा तो मेरा चेहरा पूरा खराब हो चुका था। फिर मैंने कुछ भी मेरे को याद नहीं था, कुछ भी बात नहीं हुआ और मैंने डायरेक्ट, मेरे पास लैंडलाइन नंबर था, लैंडलाइन नंबर से गुरुदेव को फ़ोन लगाया कि मेरी जो स्थिति ऐसी हो गई थी, मेरा मतलब चेहरा पूरा बिगड़ चुका था। गुरुदेव को मैंने जोधपुर आश्रम पे लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन लगाया और वहाँ पर मैंने कहा, किसी ने फ़ोन उठाया वहाँ पर, तो मैंने कहा मेरी गुरुदेव से बात करा दीजिए। तो वहाँ पर उन्होंने 8:30 बज चुके थे सब जब उस समय। तो फ़ोन किसने उठाया कि बेटा मैं गुरुदेव ही बोल रहा हूँ। तो डायरेक्ट गुरुदेव ने, मतलब अंदर की पुकार जो होती है वो शायद गुरुदेव को पता है ही सही, उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन उठाया। मैंने गुरुदेव को अपनी सारी पीड़ा बता दी। गुरुदेव मेरा ये एक्सीडेंट हो गया, मेरा चेहरा कैसे सही होगा, क्या होगा, मैं रोते रोते फ़ोन करा। गुरुदेव ने बोला बेटा अभी हॉस्पिटल चल जा, 6-7 दिन में सही हो जाएगा, 7-8 दिन में सही हो जाएगा। मैं एनर्जी आ गई मुझे, मैं डायरेक्ट फिर सैटेलाइट हॉस्पिटल गया रामपुरा में, वहाँ पर मैंने इलाज कराया। डॉक्टर जम्बू पाटली ने मेरा सर्जरी किया, पता नहीं क्या किया उन्होंने, और ऑपरेशन किया मेरे को दांतों का उनका, तो सारा का सारा ऐसा लगा जैसे गुरुदेव ऑपरेशन कर रहे हैं। और मैं 7-8 दिन बाद बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल मेरा नॉर्मल हो गया, चेहरा वैसा का वैसा हो गया। थोड़ा बहुत निशान अभी मेरे यहाँ है वैसा बाकी लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुदेव के आप सच्चे मन से याद करते हो, गुरुदेव हमेशा आपके साथ हैं और बिल्कुल भगवान ही है ये गुरुदेव। और इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि गुरुदेव से आप जुड़िए और इनका आराधना कीजिए, तो कोई भी परेशानी आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। जय गुरु। गुरुदेव जो योग बताते हैं उसमें 15 मिनट का ध्यान करना होता है। गुरुदेव की फोटो को आगे चक्र पे सोचने मात्र से मनुष्य के अंदर विद्यमान कुंडलिनी शक्ति, जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में, जिसे डॉक्टर सैक्रम कहते हैं, स्थित होती है। यह कुंडलिनी शक्ति केवल सच्चे गुरु या समर्थ गुरु के आदेश से ही जाग सकती है। यही कारण है कि इस आराधना पद्धति सिद्ध योग में गुरुदेव के ध्यान और इस दिव्य मंत्र के सघन जाप से वह शक्ति जागृत हो जाती है और व्यक्ति को उसकी समस्या के अनुसार, उसकी बीमारी के अनुसार अपने आप स्वतः ही योग करवाती है।
अब इस देश का, इस धर्म का, इस संस्कृति का उत्थान शुरू हो गया है। हमारे पतन के काल को ऋषि मुनि नहीं रोक सके, क्योंकि काल चक्र अवाध गति से चलता आया है। अब इस दर्शन का उत्थान चक्र शुरू हो गया है। संसार की कोई शक्ति इसके उत्थान को नहीं रोक सकती, किसी में वो सामर्थ्य नहीं है। जब गुरुदेव सियाग के आदेश से और इस मंत्र जाप से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब वह मूलाधार में जागृत होकर विभिन्न चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। इसी को ही हमारे पुराने शास्त्रों में मोक्ष की संज्ञा दी गई है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र का भेदन करती हुई सहस्त्रार में जाती है। महर्षि अरविंद ने आज की सभी समस्याओं का समाधान केवल उस दिव्य संजीवनी मंत्र के जाप को ही बताया है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान का घोर तमस, अंधकार, पीड़ा, कष्ट का कारण परमात्मा शक्ति की सुसुप्ति है। महर्षि अरविंद के अनुसार जब वह गुप्त गुह्य मंत्र का पृथ्वी के मनुष्य काफ़ी अधिक संख्या में सामूहिक जप करेंगे, तभी परमात्मा की बंद मुट्ठी खुलने लगेगी और पृथ्वी व समस्त मनुष्य के कष्टों का निवारण व उद्धार संभव हो सकेगा। सद्गुरु देव का महामिशन, जो कि पृथ्वी पर सत्य चेतना की स्थापना व मनुष्य मात्र का दिव्य रूपांतरण है, एक महान यज्ञ है जो कि समस्त शिष्यों के द्वारा नाम जप की आहुति डालने से ही पूर्ण हो सकता है और अन्य किसी भी प्रयास या तरीके से नहीं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में 10 अवतारों की अवधारणा है, जिसमें मत्स्य, कश्यप, वाराह, नरसिंह, मनु, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण आदि 9 अवतार हो चुके हैं। और आगे का अवतार, जिसे कल के अवतार कहा जाता है, महर्षि अरविंद के अनुसार 24 नवंबर 1926 को हो चुका है। बहुत सारे संतों को मानना है कि अभी कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और अभी कल के अवतार आने का समय ही नहीं हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। महर्षि अरविंद ने कहा था कि कलयुग में ही प्रथम सतयुग आरंभ हो चुका है, जो कि 1000 वर्ष का रहेगा। महर्षि अरविंद के अनुसार सृष्टि में सर्वप्रथम मत्स्य अवतार हुआ, जिसके माध्यम से जल में जीवों की सृष्टि हुई। फिर पृथ्वी पर थल व जल के स्थल जलचर कश्यप का या कछुए जैसा अवतार हुआ। तृतीय अवतार वाहरा के साथ पृथ्वी पर पशु पक्षियों की सृष्टि हुई। नरसिंह अवतार पशुओं व मनुष्यों के मध्य की स्थिति को स्पष्ट करता है। फिर 5वें मनु, 6वें वामन और 7वें परशुराम, 8वें राम और 9वें श्री कृष्ण आदि अवतरित हुए, जो निरंतर प्राणमय राजसिक से सात्विक, मानसिक, मानस और अधिमानस तक ले जाने के माध्यम बने। गुरुदेव ने कहा था कि सर्वप्रथम इस सृष्टि में केवल शब्द ब्रह्म था और शब्द ब्रह्म से ही आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई और पृथ्वी में ये चारों तत्व विद्यमान हैं और पृथ्वी से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह से मनुष्य आंतरिक योग प्रक्रिया में एक एक तत्व को जीतते हुए पुनः उसी शब्द ब्रह्म में लीन हो सकता है और पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को इस गुरु शिष्य परंपरा के दिव्य पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है और मनुष्य को मुक्ति के लिए जिस वस्तु
आवश्यकता होती है वह होता है कि मार्गदर्शन, एक प्रिसेप्टर, एक आजकल हमारे सनातन धर्म में गुरु बनाना महज औपचारिकता होती है, लेकिन वास्तव में गुरु क्या होता है? यदि हमें ज्ञान हो तो शायद हमारे मानव जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे